हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्न नंबर 4.1 प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग को हल करेंगे। 2 नंबर सवाल में टोटल 4 भाग हैं। आज हम लोग पहला भाग को हल करेंगे। इसमें दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमें इस रूप में लाना है। ठीक है, तो हल करते हैं। इसमें दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आयताकार ड्रॉ कर लेते हैं। एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक आयत है। ठीक है, इधर चौड़ाई होता है और इधर लंबाई होता है। ठीक है, अब हमें दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई को x मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इससे मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई को x मीटर। अब कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, लंबाई 2 गुना बोल रहे हैं, 2x हो जाएगा और 1 अधिक है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ये हम लोग का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। ये हम लोग का लंबाई हो जाएगा। अब प्रश्न से हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये हमें पता है। अब आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 528 बराबर लंबाई है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई हम लोग माने हैं x, तो यहाँ पर x। अब गुना कर देंगे। ठीक है, अब गुना कर लेंगे। इधर है 528 बराबर इधर गुना कर देंगे, x से 2x को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब x से 1 को गुना करेंगे तो x ही होगा। ठीक, अब इन दोनों को बराबर चिन्ह के इस पर लेके लाएंगे। ठीक है, इधर दोनों प्लस में है, इधर आएगा दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, पहले इसी को लिख लेते हैं, -2x। इधर प्लस में है, इधर माइनस में। ठीक है, -2x का स्क्वायर और -x और ये प्लस 528 और इधर हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो माइनस है इसको हटाएंगे। या तो आप पूरे समीकरण को माइनस से गुना कर दीजिए या फिर आप माइनस चिन्ह को कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, बराबर चिन्ह को उस पर। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर का जो जितना चिन्ह है सबका चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस हो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, ये भी प्लस में हो जाएगा x और ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा 528।
28 बराबर 0। अब माइनस चिन्ह इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।